हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हमारा प्रश्नावली 1 है 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो हम यहाँ जानेंगे किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए आपका 7 हो जाए और इसमें अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आता है। तो ये जो 10 था 2 और 5 का ये फैक्टर था। अगर मान लीजिए 7 है, इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 7 में 3 से डिवाइड करने पर 10 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा 1। 0 लगाएंगे दशमलव लगा के, 3 त्रिक्का 9 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा। इस तरह से 3 3 3 3 आता रहेगा। यानी अगर हमारा हर 2 और 5 का गुणनखंड है तब तो वह दशमलव कुछ दूर तक जाकर समाप्त हो जाता है, यानी शांत हो जाता है। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है, अगर उसका भाग देते हैं तो ये हमारा आवर्ती कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें जानना था इसमें कौन शांत है। तो जिसका हर 2 और 5 या 2 का केवल या केवल 5 का खंड होगा, वह हमारा प्रसार शांत कहलाएगा। और यदि हम 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या हर में आती है, यानी क्यू का मान आता है, तो वह हमारा अशांत होगा और आवर्ती होगा। माने लगातार रिपीट होता रहेगा कोई संख्या, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, जैसे यहाँ हमने पाया। अब हम देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला दे दिया है 13/31 है, तो हम क्या करेंगे, 31 25 का खंड करेंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 हो जाएगा हमारा 5 घाते 1 2 3 4 5 घात हो गई। तो 5 घाते 5 मिल गया। अब हम देखेंगे हर में हमारा केवल 5 है, तो ये हमारा कहलाएगा शांत। अब नीचे लिखेंगे कि चूँकि हर में 5 का खंड है, 5 का खंड है, अतः यह शांत होगा। यानी अगर हम भाग देंगे तो दशमलव के कुछ दूर तक जाकर ये समाप्त हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगला आएंगे तो 17/8 है, 8 में 2 घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। इसमें भी यही लिखेंगे कि चूँकि हर 2 का खंड है, अतः यह शांत होगा। आगे आएंगे, इसके नीचे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा 3 नंबर दिया है, 64 दिया है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे इस 455 का हमें खंड करना है, नीचे वाले का ही खंड करना है। तो 455 ले लेंगे, ये 5 से कटेगा, 5 9 45 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा, यानी 7 आ जाएंगे। तो 7 1 7, 7 3 21, फिर 13 मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा हमें 64/5 × 7 × 13 हो जाएगा। तो इसमें 5 के अलावा 2 और 5 होता तो शांत होता, इसमें 7 और 13 भी आ गए, इसलिए यह हमारा अशांत आवर्ती होगा। यानी लिखेंगे चूँकि हर में 7 व 13 के खंड हैं, अतः यह अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब कि अगर भाग देंगे तो दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट होंगे। अगला इसी तरह से हम आएंगे नेक्स्ट, यानी 4 नंबर। तो हमारा 4 बन जाएगा
हम 1600 का अगर खंड करते हैं, चूँकि 16 का होता है 2 दूनी 4 और दूनी 8, फिर आगे आ जाएंगे 8 दूनी 16 और 100 में 2 दूनी 4 और 5 20 पंजे 100 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 घात बनेगी। तो ये बन जाएगा 15/2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2, क्योंकि 2 5 है तो इसमें केवल 2 और 5 का खंड है, इसलिए हमारा कहलाएगा शांत। फिर नेक्स्ट आएंगे 343 जो होता है वह 7 का क्यूब होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7। इसमें 2 और 5 नहीं है, इसलिए ये हमारा अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। नेक्स्ट में केवल 2 और 5 है, यानी 2 और 5 दोनों संख्या हैं, तो ये भी हमारा कहलाएगा शांत। फिर अगला जाएंगे 2 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए हमारा कहलाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। नेक्स्ट आ जाएंगे 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 3 5 15 होगा, केवल 5 है इसलिए हमारा शांत हो जाएगा। अब अगला हम नेक्स्ट देखते हैं, यानी IX को। तो यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा IX मिल जाएगा, यानी 9 नंबर। तो कह रहा है 35/50 दे दिया है, तो इसको हम 5 से काट देंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35 होगा, 5 10 में 50 होगा। अब देखेंगे अगर इसका खंड करते हैं तो इसमें 2 गुणे 5, 2 और 5 है, इसलिए हमारा शांत कहलाएगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह से आएंगे, 7 से काट देंगे, 7 1 7 7 1 7 7 3 21 और नीचे 3 हमें दिख रहा है, यानी 11 गुणे यहाँ मिल जाएगा 3 दूनी 6 पंजे 30। तो इसमें 3 भी आ गया, इसलिए यह हमारा अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो इसमें हमें केवल वही लिखना है जो शांत हों। तो आइए देखते हैं उनका हम दशमलव प्रसार कैसे बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ आ जाएंगे, इसका हम खंड करेंगे। तो पीछे हमने खंड पाया, तो ये हमारा बना हुआ था 13 बटे यानी 31 25 का हमने खंड किया था। 5 6 5 दूनी 5 5 25, फिर 5 5 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी 5 घात हो गई। तो हम मिलेगा हमें 5 घाते 5। अब इसको हमें यानी भाग दे करके तो हम क्या करेंगे, यहाँ 13 गुणे यहाँ 5 की घात 5 है, 2 की घात 5 हम गुणा कर देंगे। जितना मैक्सिमम पावर होगा 5 घाते 5 था, तो हम 2 घाते 5 का गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 13 गुणे 2 का घात 5 यानी 32 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और ये 2 गुणे 5 मिला के 10 घाते 5 हो जाएगा। अब हम गुणा करके 5 अंक पर दशमलव लगाएंगे, क्योंकि हमारा 10 की घात 5 है। तो 13 दूना 26, 2 हो जाएगा, 13 तिया 39, 2 41 हो जाएगा। अब हम आएंगे, हमें 5 अंक पर दशमलव चाहिए, तो 3 अंक है 4 5 और यहीं दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 2 नंबर आएंगे, तो 17 बटे 8 है, तो 2 घाते 3 होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 तो है हमारे पास, 5 नहीं है, तो 5 का हम गुणा कर देंगे। 2 घाते 3 था, तो हम 5 घाते 3 का गुणा करेंगे। ऊपर भी 5 घाते 3 का गुणा कर देंगे, तो बनेगा 13 गुणे 5 5 25 पंजे 125, 3 बार है, इसका मतलब कि 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा। 5 5 25 पंजे 125 यानी 13 गुणे 125 हो गया। और नीचे हमारा 2 और 5 मिला के 10 घाते 3 बन गया। अब हम 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे, तो पहले गुणा करेंगे। तो 13 5 65, 6 बना, 13 दूना 26, 32 हासिल 3 मिला, 13 1 13 3 16 हो गया। 10 घाते 3 है, इसका मतलब 3 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगला आ जाएंगे, तो ये बनेगा 64 बटे, इसका हम खंड करेंगे यानी 455 का
पीछे खंड आप किए थे तो 5 एक यानी 5 9 45, 5 1 5। फिर आगे आ जाएंगे तो 5 से अब नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 1 7 3 21 13 से। चूँकि नीचे हम देख रहे हैं हमारा 5 × 7 × 13 है। अब ये शांत नहीं होगा तो इसको हमें नहीं लिखना है आंसर में। नेक्स्ट आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, यानी आई भी। अब यहाँ पर 1600 है तो हम 1600 का खंड बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी बनेगा 15 बटे यहाँ मिल जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 100 का 2 2 पाए थे और 2 5 मिला हुआ था तो हमें मिला था 2 2 4 2 6, यानी 2 घाते 6 × 5 घाते 2। इसका खंड हम पीछे कर चुके हैं। अब इसमें देखिए 6 घात है और इसमें 2 घात है तो 4 घात की कमी है तो 5 घाते 4 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 15 गुणे। अब ये 5 5 25 पंजे 125 पंजे 625 हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 5 का गुणा करना है तो ये बन जाएगा 625। और नीचे आ जाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 2 की घात 6 5 की घात 6 तो 15 5 75 7 होगा, 15 दूना 30 7 37, 15 छक्का 90 3 93 बन जाएगा। और नीचे 10 की घात 6 माने 6 अंक पर दशमलव लगेगा तो 5 7 3 9 4 अंक है, 2 अंक और बढ़ा के 0 लगा के यहीं हम 0 लगा के दशमलव लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह से आगे आएंगे तो ये हमारा मिसप्रिंट है। अब यहाँ आ जाएंगे, चूँकि नीचे 7 घाते 3 है यानी ये शांत नहीं होगा, इसलिए इसको हमें नहीं लिखना है। आगे नेक्स्ट आएंगे 2 घाते 3 और 5 घाते 2 है तो हम 23 लिखेंगे और नीचे 2 घाते 3 × 5 घाते 2 है तो 3 घात करने के लिए ऊपर नीचे हम एक 5 का गुणा कर देंगे। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 23 × 5 तो 5 3 15 5 और 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा। नीचे बन जाएगा 2 घाते 3 × 5 घाते 3 अर्थात 10 घाते 3 हो जाएगा 115 और 10 घाते 3 यानी 3 अंक पर दशमलव लगेगा तो 0.115 और यही हमारा आंसर बन जाएगा ये VI वाला। नेक्स्ट आएंगे, इसमें 7 है तो ये शांत नहीं होगा, इसलिए हमको इसे नहीं लिखना है। इसमें आ जाएंगे 3 से हमने काटा था, 3 दूनी 6 था, 3 5 15 था, 2 की कमी है तो 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10, एक अंक पर दशमलव लगेगा 0.4, यही हमारा आंसर बन जाएगा। फिर इसमें आ जाएंगे 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दहाम 50, नीचे 10 आ गया यानी एक अंक पर दशमलव लगेगा 0.7 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एक्स वाले में क्या दिया है 77 दे दिया है तो ये 77 वाले में हमें क्या मिल जाएगा 7 से हम ऊपर नीचे काटेंगे, फिर देखेंगे नीचे 2 और 5 के अलावा कोई खंड तो नहीं है तो 7 1 7 7 1 7 7 3 21 यानी 11 बटे नीचे आ जाएंगे 3 दूनी 6 पंजे 30, चूँकि इसमें 3 भी आ गया इसका मतलब यह अशांत है, इसको हमें नहीं लिखना है। अब नीचे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह संख्या परिमेय है और P/Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपको क्या कहना है यही बताना है। अब यहाँ आ जाएंगे, हमारा प्रश्न दिया है नंबर 1 तो दिया है 43 दशमलव दे दिया है हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे डाट डाट नहीं है, इसका मतलब ये शांत होगा, ये शांत है। अब कह रहा है ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो आगे हम लिखेंगे, अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ हमारा Q जो होगा चूँकि शांत है इसलिए Q जो होगा 2 की घात m और गुणे 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है या होगा, यही हमें इसमें लिखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे नंबर 2 वाले को।
1 2 सिंगल जीरो, 1 2 डबल जीरो, 1 2 ट्रिपल जीरो, ये देख रहे हैं डॉट डॉट भी दिया है, आगे भी संख्या है। इसका मतलब ये अनावर्ती है, यानी इसका जो Q होगा वह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं होगा। तो इसमें आ जाएंगे हम, क्या लिखेंगे कि यह, यानी चूँकि अंक बदल बदल के आ रहा है, 12 1 जीरो है, 12 2 जीरो आ गया, फिर 12 3 जीरो आ गया, 12 4 जीरो आ गया, अंक बदल रहा है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इसका यानी Q 2 गुणे 5 यानी n के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा। यही आपका इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से इसमें आएंगे तो इसमें यहाँ से यहाँ तक संख्या रिपीट हो रही है, बार का मतलब यही संख्या बार बार आएगी। तो ये हमारा, ये तो अनावर्ती था, लेकिन ये क्या होगा, आवर्ती होगा, क्योंकि यही संख्या बार बार आएगी, रिपीट हो रही है। तो ये हमारा परिमेय होगा, यह परिमेय तथा आवर्ती, आवर्ती होगा। ये संख्या हमारी परिमेय होगी और आवर्ती होगी। आवर्ती का मतलब बार बार यही अंक आएगा, इसलिए ये परिमेय बन गया और आवर्ती बन गया। इसका भी हम आएंगे जहाँ Q का मान यानी 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा, अर्थात इनके अलावा दूसरे भी अंक इसके हर में आएंगे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी अब चैप्टर नंबर 2 को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।